गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्टार्ट करते हुए अपन लोग बात करते रिगार्डिंग कंसोलिडेशन के बारे में। हम बात आप लोगों से हम कर रहे थे कुछ आई एम सो सॉरी, नॉट कंसोलिडेशन एंड कंसाइनमेंट के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा था। तो कंसाइनमेंट चैप्टर में एक क्वेश्चन हमने किया था, उस कल हमने पूरा किया था। क्या उस क्वेश्चन को वापस करवाऊं क्या पूरा एक बार? गड़ा ट्राई किया, समझ में आया? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्लोजिंग स्टॉक से निकाला हाँ। क्लोजिंग स्टॉक वाला पॉइंट समझ में आपको अच्छे से नहीं आया, ठीक है? लो नोट्स मिलेंगे, थैंक यू। खुशबू ना यार, समझना। क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करता हूँ, फटाफट से काम करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 को मैं 1 मिनट पूरा सॉल्व भी कर दूंगा फटाफट से बेटा अपने स्टाइल से, और आप लोगों को बता भी दूंगा कि क्लोजिंग स्टॉक में कैसे कंप्यूट किया है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा बेटा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आपको कंसाइनमेंट में दिक्कत देगा। एक ही पॉइंट मिलेगा बेटा, कौन सा बेटा? क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 1 एक बार वापस दोहराता हूँ बेटा आप लोगों के लिए, ध्यान समझना बेटा। कंसाइनमेंट की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमें ये तो पता है कि हमें क्या बनाना है बेटा, एक कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। समझना, कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा बेटा, ये बात तय हो गया। और इसी क्वेश्चन के अंदर बेटा हमें जय अकाउंट भी बनेगा बेटा। अगर जय अकाउंट बना मतलब ये एक प्रकार से कंसाइनी अकाउंट है बेटा। क्लियर? नाउ ये आपका पास हो गया। इसके बाद क्वेश्चन के अंदर आपके पास दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा आपके पास बेटा? गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा बेटा। और क्या बनेगा आपके पास? कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट भी आपका बनेगा। ये सारे अकाउंट्स आपके यहाँ पे बनते हुए चलेंगे। देखना बेटा, हर अकाउंट का सिंगल हर इफेक्ट देने के बाद अपन बात करेंगे। पहला क्वेश्चन में कुछ बोल रहा है कि के कौन है बेटा? कंसाइनर या कंसाइनी? कंसाइनी। कंसाइनर या कंसाइनी? कंसाइनर। तो इन द बुक्स ऑफ के लिमिटेड, दैट मींस वी विल, दैट मींस हम क्या ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग, आई एम सॉरी, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनमेंट, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर के यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो हमने गुड्स सेंड किया, लिखा टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट बेसिस पे, या गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बेटा। किस अमाउंट से बेटा? अमाउंट बोलो। 12,500। क्या ये यहाँ डेबिट हुआ? तो अकाउंट दिख रहा है तो यहाँ पे इसको हम क्या कर देंगे बेटा? क्रेडिट कर देंगे। बात करते हैं बाय कंसाइनमेंट अकाउंट रिगार्डिंग। और सही महीने में गुड्स आया कहां से होगा? ट्रेडिंग अकाउंट में से। आपका नॉर्मल बिजनेस है ना, नाउ ये गुड्स अल्टीमेट ट्रांसफर कहां होगा? बात में टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब समझ में आया बेटा पॉइंट? इसमें दिक्कत है क्या? क्या जो गुड्स आपने कंसाइनमेंट में भेजा होगा, वो गुड्स आपने परचेज किया होगा, गुड्स को आपने बनाया होगा, तो अब का वो गुड्स रखा हुआ कौन सा? परचेज गुड्स होगा। अल्टीमेटली वी कैन से दिस इज माय परचेज गुड्स एंड सच गुड्स ऑलरेडी अपीयर इन द ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट। तो वहीं से अल्टीमेट ट्रांसफर का यहाँ पे आएगा। यह ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हुआ है तो वहां पे ट्रेडिंग अकाउंट क्या हुआ होगा? क्रेडिट हुआ होगा। और गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब आप लोगों से बात करता हूं, और इसके हमने 1,000 रुपीज का खर्चा किया, तो अल्टीमेटली क्या ये कैश में पेमेंट किया? आपने खुद नहीं किया। फ्रेट का खर्चा आपने पे किया, तो फ्रेट का अमाउंट कितने रुपए का है बेटा? 1,000 रुपीज का आपका फ्रेट का अमाउंट है। बोलो हाँ है ना? ये पॉइंट होने के बाद जब जय सोल्ड 400 आर्टिकल एट द रेट ऑफ ₹40 पर आर्टिकल, सेल हो गया, तो क्या सेल किसने किया? जय ने किया। पर सेल हम रिकॉर्ड करेंगे या जय रिकॉर्ड करेगा? हम। जय कहां से? जय मतलब सेल को क्या रिकॉर्ड करेगा? जय यहाँ पर सेल रिकॉर्ड नहीं करेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो जब मैं आप लोगों से बात करता हूं तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? बाय। क्या आएगा बेटा? जय। तो ये पैसा जय से हमें लेना है, कितने रुपए का बेटा? 400 आर्टिकल एट रुपीज कितना बेटा? 40, दैट मींस वी कैन से 16,000। तो क्या ये पैसा जय से लेना है, तो अब जय को हमने क्या कर दिया? यहाँ पे डेबिट कर दिया। कितने रुपए से बेटा? आपके पास 16,000 रुपीज से। और यहाँ लिख दिया कंसाइनमेंट, और एक ब्रैकेट में सेल लिख दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? ये पॉइंट होने के बाद जब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब आप लोगों से हम बात करते हैं, डिडक्ट ₹200 फॉर स्टोरेज चार्जेस, 200 रुपीज स्टोरेज चार्जेस। देखो बेटा एक वर्ड लिखा था, जय सोल्ड 400 आर्टिकल एट द रेट ₹40, 400 आर्टिकल एट द रेट ₹40 पर आर्टिकल एंड सेंड एन अकाउंट सेल। अकाउंट सेल का मतलब क्या होता है? मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, समरी ऑफ
स्टेटमेंट, मतलब मैंने कितना माल आपका बेचा, ये माल हमने कितने में बेचा, और हमने आपके बिहाफ पे ये खर्चा किया, ये खर्चा काट कर मेरा जितना पैसा कमीशन है वो मैंने लेस करने के बाद इतना बैलेंस अमाउंट मेरे को आपसे लेना है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, अकाउंट सेल। से एग्जांपल मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि आपके पापा ने आपको बोला कि 10,000 रुपए ले, क्या बोला, 10,000 रुपए ले और 1,000 रुपए तो अपना रख लेना और घर के ये कुछ सामान लेके आ देना और बच्चा कुछ हिस्सा बच जाए तो मुझे वापस लाके पैसा दे देना। तो पापा ने बोला 10,000 रुपए आपको दिए, 10,000 रुपए दिए। जैसे एग्जाम्पल पापा ने बोला आपको, किसी एग्जाम्पल पापा का बिजनेस है, किस चीज का बिजनेस है, एग्जाम्पल मतलब स्टेशनरी का आपके फादर का क्या बड़ा बिजनेस है और कैलकुलेटर बेचने की बात की, दैट एग्जाम्पल से एग्जाम्पल आपके फादर ने आपको बोला ये बेटा ये मान लो 100 कैलकुलेटर मैं आपको दे रहा हूँ, तो पापा ने बोला कि बेटा 100 कैलकुलेटर लेके जा और बेच देना। कितने बेचना, 300 रुपए में कैलकुलेटर को बेचना। तो 300 पापा ने कैलकुलेटर आपको दिए, 100 कैलकुलेटर आपने दिए, आपने सारे 100 कैलकुलेटर बेच दिए। तो क्या ये बेचने के बाद पापा ने बोला बिक जाए तो पैसा लाके मेरे को देना, तो टेंशन मत ले, बात खत्म। तो आपने क्या पापा के लिए एजेंट ग्रुप में आपने काम किया, तो पापा आपकी कंसाइनर हो गया, आप क्या बन गया, कंसाइनी बन गए। तो पापा ने बोला कि जो भी हिसाब हो प्लस इसको बेचने में जो खर्चा लगे तो खर्चा करना, ये पैसा मैं तेरे को दे दूंगा और तू बेचेगा तो 10% तेरे को कमीशन भी मिलेगा। आपने सारे 100 कैलकुलेटर आपने सेल कर दिए, कितने में सेल किया, 300 रुपीज मल्टीप्लाई बाई 100, दैट मीन 30 रुपीज में आपने क्या कर दिया, सेल कर दिया। सेल करने के लिए आपने 5,000 रुपए का खर्चा किया, क्या ऐसा हो सकता है, तो बताओ कितना पैसा बचा। तो क्या देखा है, तो पापा को आपको 30,000 रुपए देना है और पापा से आपको 5,000 रुपए लेना भी है, प्लस आपसे क्या 10% कमीशन भी लेना है। तो 10% कमीशन कितना होता है, 3,000, 30,000 का 10% कितना होता है, 3,000। तो बताओ पापा से आपको 3,000 रुपए लेना है, पापा से आपको 5,000 रुपए आपको लेना है और पापा को आपको 30,000 रुपए देना है। तो पापा से क्या 30,000 रुपए दोगे और उनसे पैसा मांगोगे, नेट हिसाब बात कर लोगे कि पापा तो 30,000 रुपए को आपको देना है, 3,000 तो 3,000 तो मेरा कमीशन, 5,000 खर्चा, 8,000 माइनस करके 22,000 रुपए का हिसाब लो, बात करो। इसको कंसाइनमेंट के लैंग्वेज में अकाउंट सेल कहा जाता है। क्या पॉइंट क्लियर है, क्या पॉइंट क्लियर। तो कभी अकाउंट सेल पूछ ले, अकाउंट सेल क्या होता है आपको पता होना चाहिए। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है, नो क्या पॉइंट था सेम के। तो यहाँ पे अकाउंट, तो यहाँ पे लिखा अकाउंट सेल बेच दिया, तो डिडक्टिंग रुपीज 200, बट ऑब्वियसली बात है क्रिएट करने के बाद ही बेचोगे, क्लियर। तो डिडक्टिंग रुपीज 200 एज स्टोरेज चार्जेस, अपने स्टोरेज चार्जेस का खर्चा हुआ। ये खर्चा किया किसने, जय ने या के ने, जय ने। पर खर्चा रिकॉर्ड कौन करेगा, खर्चा जय के लिए या के लिए, खर्चा के लिए। सिर्फ के, जय ने खर्चा पे किया है तो ये खर्चा जय से वसूलेगा। तो नाउ जय को पैसा लेना है तो यहाँ पे रिकॉर्ड करेगा और यहाँ पे हमने जय लिख दिया। कितना खर्चा है बेटा उसका, स्टोरेज का खर्चा 200 रुपीज। तो बताओ क्या जय को पैसा ये लेना होगा, यहाँ स्पेस कम है इसलिए सा समझ देना कि जय अकाउंट है बेटा, है ना। नाउ ये जय को पैसा लेना है तो कंसाइनमेंट कितने रुपए का बना, 200 रुपीज। 300 रुपीज का क्या किया उसने बेटा, सेलिंग एक्सपेंसेस किया, तो ये भी उसका खर्चा है बेटा। ये भी खर्चा बियर कौन करेगा बेटा, खर्चा किया बट नो डाउट किसने किया, जय ने, पर बियर कौन करेगा बेटा। तो हमने यहाँ पे बोल दिया क्या बेटा, ये जय और लिख दिया यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंसेस। क्या ये पॉइंट क्लियर है, बोलो हाँ है ना। अब क्या है, जय अपना कमीशन भी लेगा बेटा, कमीशन कितना लेगा, कितना परसेंट बेटा, 10%। तो बेटा 16,000 का 10% कमीशन लेगा तो ये लेगा, खर्चा है आपके लिए बेटा, बड़े पैसा लेगा आपसे। तो यहाँ पे क्या बन गया बेटा, कंसाइनमेंट, और यहाँ लिख दो बेटा कमीशन। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक के पॉइंट में किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है क्या, क्या बोलो जवाब दो। क्या यहाँ तक के पॉइंट में किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे बोलो, जवाब दो, हाँ बोलो। अरे कहाँ ध्यान से पढ़ा रहा था तब बड़ा, क्या ये गुड्स यहाँ पे है, छोड़ो बाद में समझेंगे इसको, वापस आएगा तब समझा दूंगा, बीच में वापस बाद में ले लूंगा वापस, ठीक है। नाउ समझ में। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में ध्यान से सोचो, ध्यान से देखा जाए बेटा, पर्टिकुलर जब हम बात करें कि यार आपको स्टॉक बच गया है या कुछ बिक गया है, क्या सीन, ध्यान से देखो तो बेटा आपको 500 यूनिट भेजी थी, आपने 400 सेल कर दिया, कितनी यूनिट अभी भी बाकी है, 100 यूनिट अभी भी बाकी, प्राण
क्या कर रहे हो? कहाँ ध्यान है? कोई टेंशन, कोई लफड़ा वफड़ा तो नहीं? रात को जुआ तो नहीं? लग रहा है दाल काली है बेटा, दाल में काला है, दाल ही काली लग रही है मेरे को तो बेटा, और टी शर्ट भी काला पहना हुआ आज तो बेटा है। कोई टेंशन रात की क्या? कोई सदमा वदमा? क्या बोल रहे, मिलने से मना कर दिया क्या है? या आपने मना कर दिया? नाराज है क्या सामने वाली? पबजी, ये कौन सा गेम? चिकन विकन कौन सा गेम? नया गेम आ गया कोई एक और? हटाओ ना, फालतू क्या बात करना, आउट ऑफ सिलेबस प्लीज। अब मुझे बताओ 100 यूनिट बची है, तो क्या ये 100 यूनिट बची हुई है तो अल्टीमेटली क्या क्लोजिंग स्टॉक है? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी बेटा। तो मुझे बताओ ध्यान से, और मैंने एक बात बोली थी आप लोगों को, कंसाइनी प्रीमाइसेस तक गुड्स को पहुंचाने के लिए जितना भी खर्चा किया जाता है वो खर्चा गुड्स की कॉस्ट का पार्ट माना जाता है, और कंसाइनी प्रीमाइसेस के पहुंचने के बाद जो भी खर्चा होता है वो खर्चा गुड्स की कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाता है। हाँ है ना? अब जब मैं बात से बात करता हूँ ध्यान से देखो बेटा, तो खर्चे कौन कौन से? देखो गुड्स को परचेज किया तो बट ऑब्वियस सी बात है परचेज प्राइस तो क्या गुड्स की कॉस्ट का पार्ट बनेगा, ये बात तो तय है बेटा। बोलो परचेज प्राइस के बारे में आप लोगों से बात किया, क्या परचेज प्राइस कितने रुपए के? 25 मल्टीप्लाई में कितना बेटा आपके पास? बोलो 100, तो कितना आएगा? 2500। अब मैं आपसे बोलता हूं उसके बाद फ्रेट आपने पे किया, कितना पे किया? 1000 आपने पे किया, कितने यूनिट के लिए? 500 यूनिट के लिए। एक यूनिट के लिए कितना हुआ? 2 रुपीज। 2 रुपीज क्या पर यूनिट के लिए? और गेटिंग में पर अब 2 रुपीज पर यूनिट है, कितने यूनिट है बेटा? 100 यूनिट है, तो क्या ये भी खर्चा गुड्स की कॉस्ट का पार्ट है? बट ऑब्वियस सी बात गुड्स भेजने का खर्चा है, तो प्रीमाइसेस तक से पहले खर्चा, तो ना कॉस्ट गुड्स की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। कितना? 200 रुपीज। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? परचेज हो गया, फ्रेट हो गया, उसके बाद नेक्स्ट क्या है मेरे पास बेटा? फ्रेट के बाद नेक्स्ट स्टोरेज। क्या स्टोरेज का जो खर्चा आपने किया है गुड्स पहुंचने का बाद का खर्चा है पहले का? तो क्या गुड्स की कॉस्ट का पार्ट बनेगा? उसके बाद नेक्स्ट लगा क्लियरिंग चार्जेस, सॉरी सेलिंग एक्सपेंसेस, तो गुड्स तो पहुंचने के बाद का खर्चा है बेटा, क्या गुड्स की कॉस्ट का पार्ट बनेगा? क्या सेलिंग कमीशन भी तो खर्चा हुआ है बेटा, क्या तो सेलिंग कमीशन दिया, क्या ये भी गुड्स के बाद का खर्चा पहुंचने के बाद का? नहीं, ये गुड्स की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। 2700 रुपीज आपकी गुड्स की कॉस्ट का पार्ट बनेगा, तो हमने यहाँ पर 2700 लिख दिया और लिख दिया बाय कंसाइनमेंट स्टॉक। बोलो ये यहाँ डेबिट क्रेडिट होती, ये बन गया कौन सा अकाउंट बेटा? कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट की बात करें। 2 क्या आएगा बेटा आपके पास? बोलो कितना? 2700 इज कंसाइनमेंट। बोलो अब सारे अकाउंट बन गए, यहां से प्रॉफिट आएगा बेटा। बेटा बोलो कितने का प्रॉफिट आ रहा है? कल भी इतना ही आ रहा था, आज भी इतना ही आ रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। तो अब से एग्जांपल ध्यान से देखो, ये अकाउंट से 16,000 रुपए उससे लेने हैं, उसने खर्चा किया, उसको पैसा देना है, तो इसका कमीशन उसको देना है, तो नेट पैसा आपको देना पड़ेगा बेटा। बाद में खींच लेना फोटो एक बार, पूरा हो तो जाए। हाँ कितना आएगा बेटा? 30,000 13,900 रुपीज। ये क्या जाएगा? बाय या कैश सेंड टू क्या या कैश रिसीव फ्रॉम क्या ज्यादा अच्छा रहेगा? सेंड थोड़ी होगा क्या, कैश रिसीव होगा, सेंड थोड़ी करोगे, कलेक्टेड होगा। अरे या कैश सेंट बाय के, नहीं कैश सेंट बाय जय। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोलो क्लियर? या कैश सेंड टू के, कुछ भी कर दो बेटा, इतना कैश भेज दूंगा आ जाएगा अल्टीमेट। नो एनीवे ये बढ़ जाएगा। अब मुझे बताओ क्या इतना स्टॉक आपके पास आया है, ये आया कहां से होगा? आपके ट्रेडिंग अकाउंट से बेटा। ट्रेडिंग अकाउंट से कितना बेटा? 12,500। नहीं आया समझ में? नहीं आया। क्या ये अल्टीमेट स्टॉक क्या है? तो आपको तो रियल अकाउंट है, द क्लोजिंग बैलेंस सीडी बच जाएगा कितना का? 27। द अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट असेट्स साइड। इज इट क्लियर?
अब आपको जो पूछना है आप लोग उससे पूछ सकते हैं, अभी भी कुछ समझना है तो आप लोग उससे पूछ लें। तो डाउट है? बोलो बोलो, अरे पूछ लो यार। होमवर्क था क्या? मैं तो दिया ही नहीं, तो मुझे भी याद है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं करते बेटा, कूल। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर प्लीज। हाँ हाँ, तो 24 कर दो टेम्परेचर, जिसके पास एमआई का फोन है उससे। है किसी के पास? 24 कर दो बेटा इसका। हाँ 24 ही रखा करो, मतलब नॉर्मल रहता है। बंद कर दिया बेटा? किसने किया? बंद कर दिया? हाँ अरे शैतानी मत करो, मैं सही में ऐसे ही बंद करवा भी दूंगा, है ना, ऐसा कर, मतलब ईमान ऐसे बैठना सफोकेशन के अंदर फिर बेटा। हाँ 24 बस ठीक है। नाउ बड़े ध्यान से समझना बेटा। नेक्स्ट पॉइंट क्या? ठंड लग रही है बेटा आपको? हाँ सर। क्या हुआ? ये बंद कर दिया इसने? अरे नाउ बड़े ध्यान से समझना बेटा, प्लीज प्लीज। ना कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो अच्छे से बेटा, कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। मैं साफ करवाऊंगा, गंदगी मत करना क्लास के अंदर बेटा। बताओ वो नीचे गिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर प्लीज 2 पे है बेटा आप लोग। क्या हुआ बेटा? दुबे जी, हाँ टेंशन। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो फॉरवर्ड से बेटा। अरे मन में पढ़ना है, गुनगुनाना नहीं है। श्री मेहता ऑफ बॉम्बे के बारे में आप लोगों से बात करते हैं। कंसाइंस 100 केसेस ऑफ गुड्स ऑफ कॉस्टिंग ₹100 ईच टू श्री सुंदरम ऑफ मद्रास। क्वेश्चन मतलब देखा जाए, बॉम्बे वाला कौन है? कंसाइनर या कंसाइनी? कंसाइनी। कंसाइनी कौन है बेटा? मद्रास वाला कौन है बेटा? कंसाइनी। ठीक है, हमने एक कितनी यूनिट भेजी बेटा वहां पर? 100 यूनिट वहां पर भेजी है, और 100 नहीं 1000 यूनिट भेजी है, और 100 यूनिट ईच में हमने यूनिट भेजी है। बोलो हाँ है ना? श्री मेहता, मेहता वाला कौन बेटा? बॉम्बे वाला, मतलब कौन बेटा? कंसाइनर। पे फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद द कंसाइनमेंट कैरीज फ्रेट लोडिंग चार्जेस ₹5000। तो क्या है, गुड्स की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। बहुत बढ़िया। श्री सुंदरम सेल 700 सेल, मतलब 1000 यूनिट में 700 बेच दी। मतलब अगर आगे और कुछ बेचने की इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होगा तो मानेंगे कि 300 अभी भी क्या होगा आपके पास? क्लोजिंग स्टॉक होगा। देखते हैं, लेट्स सी। और एक यूनिट कितने में सेल की बेटा? 140 रुपीज पर केसेस में। ही इनकर्ड एंड इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस क्लियरिंग चार्जेस। क्या क्लियरिंग चार्जेस गुड्स की कॉस्ट का पार्ट बनेगा? हाँ या ना? किस किस का बोलना है? हाँ मेरा बोलना है हाँ, गुड्स की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। क्लियरिंग चार्ज मतलब क्या? गुड्स छुड़वाने के चार्जेस होते हैं। क्लियरिंग में साफ सफाई चार्ज थोड़ी होते हैं क्या बेटा? सफाई के चार्जेस नहीं, क्लियरिंग मतलब है क्लीनिंग की चार्जेस बात नहीं कर रहा हूं। अरे गुड्स ट्रांसपोर्टेशन से
से एग्जाम्पल, जिस जगह पहुंचा होगा वहां से कुछ छुड़वाई चार्जेस भी लगते हैं, उन चार्जेस को क्या बोलते हैं? क्लियरिंग चार्जेस कहा जाता है, और ये भी गुड्स की कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा। स्टोरेज कॉस्ट नहीं, स्टोरेज मतलब एक बार गोडाउन रेंट, बड़ा बोलो, ये गुड्स की कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाएगा। पैकिंग सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं, ये भी गुड्स की कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाएगा। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? इट इज फाउंड दैट द 50 केसेस हैव बीन लॉस्ट इन ट्रांजिट, मतलब 50 तो स्वाहा, कब? ड्यूरिंग द अब ये लॉस नॉर्मल है या एबनॉर्मल? जब लॉस के बारे में कुछ गिवन ना हो, ऑलवेज क्या माना जाता है? एबनॉर्मल माना जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स क्लियर? एंड हैव बीन लॉस्ट इन ट्रांजिट एंड 100 केसेस आर स्टिल इन ट्रांजिट। सो अभी रास्ते में है, 1000 भेजी थी, 50 चली गई, 100 रास्ते में, तो उसको मिली कितनी होगी? 850। 850 850 मतलब क्या होता है? 850 850 हमने में से कितना सेल कर दिया? 700 700 मतलब कितना? 700, मतलब 150 इन स्टॉक। लेट्स सी, goods in transit and C. Sundaram entitled to a commission of 10% on gross sale. Draw up the consignment account and Sundaram account in the books of Sri Mehta. क्या क्वेश्चन आप ट्राई करके बताओगे मेरे को अभी? यू हैव ओनली 5 मिनट्स, अभी सॉल्व करना है। तो 5 मिनट किसके दिए? 5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करने का है बेटा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा, इसलिए तो आप लोग बोल दिया कि आप कुछ सही करेगा, फिर नोटबुक देखूंगा इसका वही आंसर है जो मैं घर पे कॉपी करके आया था, रट के आया था, वो बोल दूंगा। सो मुझे कुछ डाउट्स ना पूछा जाए मुझसे, क्या होता है। सो प्लीज कैरी ऑन है। आरुषि नहीं, आरुषि नाम, अर्शिका। पलक आप यहाँ आ गए, कैसे आ गई? पलक नाम ही ना आपका? पीछे अरे बातचीत नहीं, फटाफट फास्ट होने का क्वेश्चन एक बार में। अरे आप लोग रफ सॉल्व कर लो, लाइन खींच दो, समय लगा दो 5 मिनट बेटा अभी आप लोग। आप लोगों को बेंच कम पड़ती दोनों को बेटा, ये दोनों के बीच में भी आप लोगों को दोनों के बेंच, ये बेंच बड़े जगह रखी हो तो खिंच सकते क्यों नहीं उधर? उधर किसको? अरे क्या देखना, सुनना है, सुनने के लिए आते हो देखने के लिए आते हो? दिखता है तो सुनाई देता है, ऐसा है। तो बेटा जब मैंने आपको सिखाया था अकाउंट्स बनाना, तो मैंने बोला था हर चीज के मेरे को 2 इफेक्ट देना आना चाहिए। तो अगर आप सिर्फ पहले बना लो कंसाइनमेंट अकाउंट, फिर बनाओ गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट, फिर बना लो बेटा एबनॉर्मल लॉस, फिर बनाओगे, क्या मैंने सिखाया? तो फिर प्लस दूसरा मैंने बोला टू फ्रेट नहीं है, कैश आता, कैश के ब्रैकेट में आता है ब्रेक। इधर बेटा मैं आपको देख के बोल रहा हूँ, हाँ समझ रही हूँ सर मैं, तो आपको ऐसा तो बोलने के बाद भी सुधर नहीं रहा है बच्चा, है ना? ईमानदारी से बोल रहा हूँ बेटा, इससे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो मैं वो फट जाएगा। अभी आ रहा हूँ नोटबुक चेक करने के लिए बेटा, है? फिर रोना मत कि सर आपने पेज फाड़ दिया हमारा, ऐसा है। हेलो
हेलो
आप लोगों ने एफर्ट्स लगाए, तारीफे काबिल है बेटा। अब मैं भी अपने कुछ एफर्ट्स लगाता हूँ, अब आप लोग देखना चीजें। आप लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक तक पहुंचे नहीं पहुंचे, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था बेटा, समझना। अब देखते हैं एक पॉइंट को, ध्यान समझना। और जो दिक्कतों को सामना करना पड़ा सर कि समझ में नहीं आ रहा है कि ये 700 यूनिट किस में बेची, 1000 में से बेची, किस में से बेची। अरे बट ऑब्वियस सी बात है, जितनी मिली उसी में से बेचोगी ना। मतलब अरे 1000 यूनिट मैंने आपको बेचा बेटा, रास्ते में आपको, रास्ते में 50, अभी रास्ते में हो गया, आपको मिली कितनी होगी? किसने कह दिया ऐसा? हाँ ठीक, 700 बेच दिया, ठीक, कितनी? 300, कौन से 50? हाँ चलो लेट्स सी, देखते हैं अपन फटाफट से बेटा। फॉर्मेट देखना बेटा, मैं घर से हट के आया हूँ बेटा, ठीक है। हाँ आपको बेटा देंगे बेटा, हाँ किसको रटना है? लॉजिक बताओ, चलो पढ़ते हैं आज। इतने दिन से रेक्टिफिकेशन पढ़ते आ रहे थे, आज लॉजिकली पढ़ेंगे बेटा। है श्री मैथ तो बात करें इन द बुक्स ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2 इन द बुक्स ऑफ श्री मेहता कंसाइनमेंट अकाउंट। अरे प्लीज कीप साइलेंस, प्लीज प्लीज प्लीज। क्या समझना, सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा? टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट। अरे बातचीत नहीं बेटा, कंसेप्ट छूट जाएगा, पता लगेगा नहीं बीच में बेटा। हाँ गुड्स एंड टू कंसाइनमेंट, तो हमने यहाँ बनाया गुड्स एंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कितना आया? 1 लाख। कैसे है, सभी को क्लियर है? देखना बेटा, तो यहीं पे अकाउंट बनेगा, कौन सा अकाउंट? कंसाइनी अकाउंट। यार बातचीत नहीं ना यार, मना करने के बावजूद भी आप लोग करते हो। प्राण क्लास से बाहर जाना है क्या? तो फिर बाय, क्या होगा आपके पास बेटा? कंसाइनमेंट अकाउंट। कितने रुपए से बेटा? 1 लाख। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? क्या समझना। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, खर्चा हुआ टू कैश। सॉरी, ये कहां जाएगा? गुड्स सेंट टू कंसाइनी अकाउंट। यहां पे क्या आएगा? कंसाइनमेंट अकाउंट। कितना बेटा? सेकेंड रो, है ना, ध्यान से प्लीज, है ना। सेकेंड रो में से कोई बच्चा बाहर जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अपन बात करते हैं, इसका मतलब सेकंड रो के आगे पीछे भी जा सकते हैं बेटा, ध्यान से समझना बेटा, है ना। नाउ कैरीज फ्रैट लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस ₹5,000 टू कैश ₹5,000। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में आप लोगों से बात करता हूं। श्री सुंदरम ने कुछ सेल कर दिया तो बाय कंसाइनी। कितना बेटा? 98,000। कैसे आया? 700 मल्टीप्लाई बाय कितना रुपीज? क्या समझ में आया बेटा? क्या 98 यहाँ पे भी आया होगा? थोड़ी स्पीड से लेके बेटा ना। ना यहाँ कितना आएगा? कंसाइनमेंट। क्या पॉइंट समझ में आया बेटा? अगले पॉइंट के बारे में जब आप लोगों से बात करता हूँ, क्वेश्चन ने बोलता है कि इसने सेल करने के लिए खर्चा किया, क्लियरिंग चार्जेस कितने रुपए का? 850। तो 850 यहाँ पे आएगा, तो बोलो कंसाइनी और क्लियरिंग चार्जेस, कंसाइनमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा बेटा आपके पास? स्टोरेज चार्जेस के बारे में बात करते हैं। कितना बेटा? 700 और कितना बेटा? 600 टू कंसाइनी 700 और कितना बेटा पास? 600। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? प्लीज ध्यान समझना।
अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। 50 गुड्स लॉस्ट हो गए तो बट ऑब्वियस सी बात है एबनॉर्मल लॉस से तो उस यूनिट को यहां से हटाना पड़ेगा, एबनॉर्मल लॉस। अब 50 यूनिट एबनॉर्मल लॉस है तो इसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, मेरा पहला क्वेश्चन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कुछ गुड्स हमें अभी भी क्या मिले, गुड्स इन ट्रांजिट है, तो ये आएगा बाय गुड्स। हमने 1000 यूनिट दी जबकि गुड्स इन तो ट्रांजिट है, उसको भी यहां से हटाना पड़ेगा। और बाई क्या है पास, स्टॉक, वो भी हमें यहाँ पे हटाना पड़ेगा। स्टॉक कितना है मुझे नहीं पता, ध्यान से सोचो बेटा। मैंने 1000 यूनिट यहां से वहां भेजी थी, 50 तो रास्ते में लॉस्ट हो गई और 100 तो अभी भी गुड्स इन ट्रांजिट है। तो बट ऑब्वियस सी बात, यहाँ पहुंची कितनी होगी बेटा मुझे बताओ, 850। जितनी पहुंची होगी इधर सेजल, जितनी पहुंची उसी में सेल की होगी बेटा आपने। तो यहाँ से कितने सेल कर दिए बेटा, 700 आपने क्या कर दिया, सेल कर दिया। कितना बचा, 150 यूनिट अभी भी है। दिस इज 150 यूनिट अभी भी है, ये 150 यूनिट अभी भी है, मतलब ये आपका यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक आएगा 150 का, ये 100 यूनिट का यहाँ पे हिसाब आएगा। क्या कुल 750 का हिसाब हो गया? 800 देखो 1000 यहाँ पे है, 50 700 750 प्लस 250 1000 यूनिट। इज इट क्लियर भाई? इन सबकी वैल्यू निकालना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो आपने कुछ लोगों ने सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू लिखी होगी और कुछ ने, प्लीज वेट करो, और कुछ ने पीछे सॉल्यूशन देखा होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पीछे भी आपको हर एक क्वेश्चन इलस्ट्रेशन रूप में अंदर मिल जाएगा आपको। नहीं कोशिश तो की थी ना बेटा, पर नाकाम हो गए बेटा। कोई बात नहीं बेटा। अब मैं आपसे बोलना चाहता हूं, हाँ पूछे आपका डाउट बेटा। नहीं 1000 हमने भेजे, आई एम अ कंसाइनर, यू आर माई कंसाइनी। सुन लो बेटा आंसर, आई एम अ कंसाइनर, यू आर द कंसाइनी। मैंने आपको 1000 यूनिट भेजे, हाँ है ना? जब भेज रहा था उसी समय रास्ते में बीच में 50 नुकसान हो गए, हाँ है ना? गुड्स लॉस्ट ड्यूरिंग द ट्रांजिट बोला है। क्या कर रही हो बेटा? क्वेश्चन लिखा हुआ साफ शब्दों में, इट इज फाउंड दैट 50 कैश हैज बीन लॉस्ट इन ट्रांजिट। और कैसे क्वेश्चन बोलेगा मुझे बताओ? 1000 में से 50 रास्ते में लॉस्ट हो गई और 100 अभी रास्ते में ही है, तो मिली कितनी होगी, 850। तो बेची कितनी, 700, 150 बची ना। सो सिंपल। क्यों इतना कंफ्यूज हो रही हो? क्या पॉइंट ये पॉइंट सभी को क्लियर है? ये पॉइंट होने के बाद जब मैं अगले पॉइंट पे आता हूं, और गुड सेल जितना किया उसके ऊपर कमीशन, तो कमीशन कंसाइनी कितना बेटा, 9800 रुपीज, ये यहां पे आ जाएगा। और वेटिंग में अब ध्यान समझना, मैंने हिसाब दे दिया आपको किस चीज का, ध्यान समझो प्लीज, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या मेरे को जो एबनॉर्मल लॉस हुआ है उसकी वैल्यू निकालनी है? क्या जो गुड्स इन ट्रांजिट है इसकी वैल्यू निकालनी है? और जो क्या आपके पास अनसोल्ड यूनिट है, दैट मीन वी कैन से क्लोजिंग स्टॉक, मुझे उसकी वैल्यू निकालनी है बेटा। बोलो, तो इसके लिए जितना खर्चा हुआ हम निकाल लेंगे। ये कितनी यूनिट है आपके पास, लिखना मत, समझने पे ध्यान देना। बेटा क्या नाम है आपका, लिखो मत, समझने पे ध्यान देना, और मोबाइल में फोटो खींच लेना बाद में। 50 यूनिट, 100 यूनिट, और कितना बेटा, 150 यूनिट। बेटा बोलो। अब मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं, तो क्या बोलना चाह रहा हूं, पर ध्यान समझना। अब देखा है तो क्या परचेज प्राइस लगेगी, ये बात तय है। मैं पीपी लिख रहा हूं, समझ में आ गया? परचेज प्राइस कितने रुपए का परचेज प्राइस है बेटा आपके पास, बोल जवाब दो। कितने रुपए का परचेज खर्चा होगा बेटा? इसका मार्कर ठीक है, अच्छा। ध्यान समझना, क्या ये परचेज प्राइस, क्या हर यूनिट का खर्च यहाँ यह खर्चा है 100 रुपीज पर यूनिट? क्या वो इसका नुकसान भी है, इसका भी है, इसका भी वैल्यू है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ परचेज प्राइस के बाद नेक्स्ट अमाउंट किसका अमाउंट आएगा बेटा? फ्रेट। क्या मुझे बताओ, फ्रेट का खर्चा तो हमने यहां से भेजा था, तो फ्रेट का खर्चा कितना, 5000 रुपये लगा। तो 5000 रुपये जो खर्चा लगा वो कितने यूनिट का खर्चा है बेटा मुझे? 1000 यूनिट का। तो बताओ, वी कैन से ₹5 पर यूनिट। क्या है पॉइंट, सबको क्लियर समझ में आया?
तो मेरा कहने का मतलब मैंने क्यों जो मैंने भेजे रास्ते में टूट फूट हो गई, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? 12 तो पूरा ट्रांसपोर्टर ने जब माल लोड किया होगा तो उसने बोला इतना वजन तो इतने यूनिट के ऊपर हम चार्ज लेंगे, बात करता हूँ। तो बताओ उसने 5,000 रुपए चार्जेस लिया 1000 यूनिट के लिए, तो क्या 5 रुपीज पर यूनिट लगेगा? क्या वो इसकी गुड्स की कॉस्ट का पार्ट बनेगा? इसका बनेगा? इसका भी बनेगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्लियरिंग चार्जेस की बात करता हूं, बहुत अच्छा पॉइंट है, यहां समझना बड़ा ध्यान से, है ना, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। क्लियरिंग चार्जेस के बारे में आप लोगों से बात करता हूं। क्लियरिंग चार्जेस कितना पे किया आपने? 850 रुपीज। क्या क्लियरिंग चार्जेस मतलब क्या? गुड्स वहां पहुंचने के बाद छुड़वाने के खर्चे। प्लीज, गुड्स वहां पहुंचने के बाद छुड़वाने के खर्चे। अरे हाँ है ना, गुड्स को क्लियर करवाना वहां से, क्या ये खर्चा लगा? क्या ये गुड्स की कॉस्ट का पार्ट बनेगा? बनेगा। तो क्या यहां गुड्स की कॉस्ट पार्ट बनेगा? बनेगा, बनेगा। दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये गुड्स रास्ते में पहुंच गए तो इनको क्लियर करवाया ही नहीं होगा तो उसे खर्चा लगा ही नहीं होगा। ये गुड्स वहां पहुंचे ही नहीं, अभी रास्ते में, जब पहुंचेगा तब खर्चा होगा। तो दैट मीन वी कैन से 850 यूनिट्स का जो खर्चा दिख रहा है, ऑन विच यूनिट? 1000 या 850? ये इंपॉर्टेंट है बेटा। एंड ₹1 पर जितनी यूनिट वहां पहुंची होगी उसको आपने छुड़वाया होगा, उस पे खर्चा लगा होगा। अरे क्या समझ में आया? क्योंकि हमने 850 रुपए पे किया कितने यूनिट को छुड़वाने के लिए, तो जितनी यूनिट वहां पहुंची होगी उससे को छुड़वाने खर्चा लगा होगा। अगर मैंने आपको बोला 1000 मैंने आपको भेजी, आपको मिली 850, तो 850 रुपए आपने पैसा पे किया, तो 850 यूनिट के लिए पे किया। जब आप 100 यूनिट और पहुंचेगी तो उसको छोड़ने खर्चा अलग से करोगे, और 50 ना पहुंची है ना पहुंचेगी, क्योंकि वो तो ड्यूरिंग द ट्रांजिट ही लॉस्ट हो चुका है। 100 तो अभी ट्रांजिट में है, और जब 100 पहुंचेगी तो खर्चा आपको लगेगा। तो क्या जो 850 रुपए का आपने क्लियरिंग चार्जेस पे किया है, ऑन विच यूनिट? 850 यूनिट्स, ऑन 1000 यूनिट्स एंड 950 यूनिट्स। क्योंकि यूनिट वहां पहुंची कितनी है, तो क्या जब वहां पहुंची 850 से खर्चा जो आपने 850 ये यूनिट है बेटा, है ना, और गुड्स छुड़वाने के लिए भी आपने 850 क्या किया? क्लियरिंग चार्जेस का पेमेंट किया। बोलो हाँ है ना। तो खर्चा 850 यूनिट के ऊपर है, 1000 के ऊपर, 950 के ऊपर या 700 के ऊपर? 850 के लिए। तो 850 खर्चा होता है 850 यूनिट के लिए, तो एक के लिए कितना? 1 रुपीज। क्या समझ में आया? इसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट बात करता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट कौन कौन से खर्चे है उसके बाद बेटा आपके पास? पैकिंग एक्सपेंसेस है शायद एक, तो बेटा स्टोरेज एक्सपेंसेस है बेटा आपके पास बेटा, और कौन सा है? सेलिंग कमीशन है बेटा। ये गुड्स की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे ना, यहाँ 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 बनेंगे, तो सोचने की आवश्यकता ही इनके लिए नहीं है। क्या समझ में आया? क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है? अब ध्यान से सोचो, तो क्या ये 100 रुपए पर यूनिट का खर्चा है, तो मुझे बताओ यहाँ कितना आएगा? 5000। यहाँ कितना आएगा? 10,000। यहाँ कितना आएगा? 15,000। कुछ प्रॉब्लम है? जब मैं अगले पॉइंट के बारे में आप लोगों से बात करता हूँ, तो यहाँ कितना आएगा आपके पास? 250। यहाँ कितना आएगा? 500। यहाँ कितना आएगा? 750। क्या सभी को समझ में आया? यहाँ लेने की आवश्यकता नहीं, यहाँ लेने की आवश्यकता नहीं, पर यहाँ लेने की आवश्यकता है, तो यहाँ कितना आएगा बेटा? 150 यूनिट। क्या समझ में आया? बस दैट्स इट, ये हमने कर दिया। तो क्या ये मेरा कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आ गया बेटा? बोलो, टोटल कॉस्ट ले लिया, ये अमाउंट कितना आया बेटा? 5250। ये अमाउंट कितना आया? 10,500। ये कितना है बेटा? 15,850। बोलो हाँ है ना। तो मुझे बताओ, अब ये अमाउंट यहाँ जो कॉलम थे इसको हटा दिया बेटा, कितना आया बेटा? 5250। कितना आया? 10,500। कितना आया? 15,900। ये होने के बाद क्या ये जो अमाउंट आपके पास आया है, दैट विल बी योर प्रॉफिट, एंड द सच प्रॉफिट विल बी प्रॉफिट ट्रांसफर टू क्या बेटा आपके पास? ट्रेडिंग P&L। व्हाट अमाउंट? बोलो यस सर, क्या होता है? बोलो ना अमाउंट। हाँ निकालने टाइम लगता है क्या? हाँ लगता है सर, हमको तो लगता है। ऐसा बोलती हो? कुछ बोला ही नहीं मैं तो सर।
हाँ नहीं मैंने सुन लिया बड़े ऐसे ही, मैं बोला था। फैजल क्या कर रही हो पीछे बैठे बैठे? आपका खुद तक आए? वन वन 70 नहीं बेटा, ठीक क्लियर। अब मुझे बताओ ये हो गया, तो क्या इतना पैसा हिसाब बाकी है तो ये हिसाब कैश में दे देंगे, कर लेंगे बेटा? बेटा बोलो कितना अमाउंट है, स्पीड से बोलो, इतना पैसा भेज दिया जाएगा। ये इतना पैसा जाएगा, ये कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। कितना अमाउंट बेटा? 1 लाख रुपए। क्या समझ में आया बेटा? ये एब्नॉर्मल अकाउंट बनाता है, ये एब्नॉर्मल लॉस अकाउंट बन जाता है बेटा यहाँ पे बेटा। ये यहाँ पे क्या होता है? क्रेडिट 5250, ये अमाउंट कहाँ जाता है? P&L में 525। अरे ये अमाउंट कहाँ जाएगा? गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट के अंदर। ये अमाउंट कहाँ जाएगा? स्टॉक अकाउंट के अंदर। फिर बन जाएगा बैलेंस शीट, दैट्स इट। इज इट क्लियर? प्राइमरी फैसे आपको 2 अकाउंट बनाने आने चाहिए, दिस वन एंड दिस वन, बाकी अकाउंट नहीं बनाओ तो भी चल सकता है। क्या समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। और आज के लेक्चर में किसी को डाउट से पहले पूछें, कोई डाउट लगा? समझ में आया क्या नहीं आया? समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 3 अपना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करना। नहीं होने पे क्वेश्चन में खुद समझाऊंगा आप लोगों को, आपसे आराम से बन जाएगा। पर एक बार कोशिश करना, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कोशिश करोगे तो आप क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, और फिर अपन क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा बेटर लगेगा आपको। श्योर? आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।